अथर्ववेद में जो काली की बात करी गई उसमें उनको अग्नि की जीवा मतलब टंग ऑफ अग्नि बताया गया, ना कि अलग से कोई एक डेटी है। माँ काली की वैसे सात्विक तरीके से पूजा होती हुई शक्ति है, वो अच्छा बुरा नहीं देखती। नहीं, शक्ति अच्छा बुरा नहीं देखती। उस टाइम पे आपको वो हर तरह की शक्ति देंगी। आपने कभी इस एनर्जी को फील किया है? काली माँ की एनर्जी को मैंने फील किया है। जब गॉडेस आपके घर पे आती है, आवाहन होता है, तो आपकी बॉडी में स्क्रैचेस आ जाते हैं। जिन्होंने एक्चुअल में माँ काली को देखा है, उनके ये स्मशान वाले रूप में देखा है, वो उसे सह नहीं पाए। इन देवियों को बलि क्यों चढ़ाई जाती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपको बलि देनी है तो आप दो, आपको नहीं देनी है तो मत, बट क्वेश्चन मत करो। इंसान और इतने सारे जीव दुनिया में है, अगर एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो कितनी आबादी बढ़ जाएगी। तो पर उस लॉजिक से तो देन वी शुड आल्सो स्टार्ट ईटिंग ह्यूमंस आल्सो, हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो खाते हैं ना लोग। माँ काली इज टेस्टिंग यू। किस हद तक जा सकते हो? क्या इंसान मेरे लिए एक मरे हुए इंसान का, जलती हुई लाश का मांस खा सकता है? क्या बलि चढ़ाने से हमको ज्यादा फास्ट और ज्यादा बड़ी शक्तियां मिल सकती? यस। अपनी इच्छा पूर्ति करनी है गुप्त नवरात्रों में, कि कोई ऐसा उपाय है जो सिर्फ गुप्त नवरात्रों में ही हो सकता है? 9 दिन अगर वो कर लो, और अगर 9 दिन के बाद आपके पास पैसे ना आए, कमेंट करके बताना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपका पहला, अगर मैं कनेक्शन या पहला जो एक साक्षात्कार होता है माँ काली के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? मैं माँ काली से जुड़ी माँ कामाख्या के थ्रू। जैसे हम बोलते हैं ना, ये सारी एनर्जीज एक ही है, सारी भगवती, माँ कामाख्या, माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ काली एक ही है। मैं माँ काली की साधना करती हूँ, सबको पता है। माँ कामाख्या की साधना करती हूँ। तो एक ऐसा स्टेज आया जब मुझे ऐसे लगा कि मुझे उस स्टेज पे भी पहुंचना चाहिए, कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो फियर्स एनर्जीज लेके आते हैं। बोलते हैं कि अब हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि मैम आप ही हेल्प कर सकते हो। राइट, जैसे तंत्र हो रखा है, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। तो वो सारी चीज़ों को सीखने के लिए माँ काली के साथ में कनेक्ट हुई। अपने आप नहीं, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि माँ काली खुद कनेक्ट होती है। सो आफ्टर अ सर्टेन टाइम मैं खुद उनके तरफ खींची चली गई, कि मुझे हर जगह पे वो ही दिखता था, मुझे काली माँ का ही रूप दिखता था। हालांकि हमारे ट्रेडिशन में ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो मैं कहीं भी वीडियोस देखती थी तो मुझे यही आता था कि मेरा तो आराध्य काला है। तो मैं उससे बहुत कनेक्ट करती थी। और फिर अचानक आउट ऑफ द वे, जिस एरिया में मैं नहीं रहती हूँ, वहां से ट्रैवल करते वक्त मुझे माँ काली दिखी। एक बड़ी सी माँ काली की मूर्ति दिखी। एंड उस टाइम पे मुझे पता चला कि ये न्यू मंदिर है और आज ही स्थापित हुआ है, और वो मेरी लोकेलिटी से काफी डिफरेंट रीजन में था। मैं वहां पे रेगुलर में जाती नहीं हूँ। और जब मैं वहां पे गई ना, तब मुझे वो पंडित जी ने बोला कि यू आर द फर्स्ट वन विजिटिंग, और ये मंदिर ऐसा है कि हम काफी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे थे, और कोई आ नहीं रहा था, या चीजें बन नहीं रही थी, या कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, और आज ही ये ओपन हुआ है, किसी को पता नहीं, और आप कैसे आए? एंड आई वाज लाइक, पता नहीं, मैं यहाँ से जा रही थी, आई वाज सपोज टू टेक अ डिफरेंट टर्न, बट मैंने ये टर्न लिया, दूसरी गली से जाने वाली थी, और मुझे यहाँ पे माँ दिखी तो मैं रुक गई। और समहाउ मुझे वहां पे वो माँ, वो बहुत बड़ी प्रतिमा है माँ की, उनको देख के मुझे अचानक से ऐसे लगा दैट शी वॉज वेटिंग फॉर मी। और मे बी शायद उनको उसी दिन आना था जिस दिन मैं वहां से पास होने वाली थी, या मैं पहले पहले दिन मैं आ जाऊं, मैं दर्शन करूं, उसके बाद ऐसे वो वेट कर रही थी। और मुझे वो उस दिन फील हुआ। एंड देन मैंने उनकी साधना, वहां पे पंडित जी से बात की, सब साधनाएं करना शुरू किया। एंड नाउ आई एम एट अ स्टेज कि किसी के भी ऊपर अगर ब्लैक मैजिक होता है, या अगर वो कोई बहुत प्रॉब्लम लेके आता है कि हमारी लाइफ में बहुत इश्यूज है, किसी ने तंत्र किया है, किसी ने वशीकरण किया है, तो मैं उसको इजीली निकाल सकती हूँ। सो नाउ आई हैव गॉट दैट शक्ति। माँ कामाख्या की शक्ति तो थी ही, मैं माँ कामाख्या का कवच देती ही थी, बट अभी मैं 3 तरह का कवच देती हूँ, जिसमें माँ कामाख्या, माँ काली, माँ बगलामुखी और काल भैरव, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों साथ में काम करते हैं। तो एनर्जी वाइज अगर आदि शक्ति वाइज देखें तो मैं 3 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवच दे सकती हूँ, और ये माँ काली की ही कृपा है। जितनी भी देवियां हैं, ये मैंने कहीं सुना था कि इनका जो सबसे पहला फॉर्म है वो माँ काली ही है। जी, ये सच है? ये सच है। ये इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे वो काली का, या किसी भी देवी का, जैसे हम त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं या तारा माँ बोलते हैं, जैसे जैसे वो उत्पन्न हुई, क्योंकि ये बॉर्न नहीं हुई थी ना, ये सारी उत्पन्न हुई थी। जैसे जैसे वो उत्पन्न हुई, उस हिसाब से वो महाविद्या का उनकी हायरार्की बनी है कि फर्स्ट ये है, सेकंड ये है।
और उसी तरीके से एंड दे ऑल हैव डिफरेंट पर्पस ऑफ लाइफ, दे ऑल हैव डिफरेंट पर्पस फॉर द वर्ल्ड। यूनिवर्स को बचाने के लिए, यूनिवर्स को बेटर बनाने के लिए उन सबका अलग अलग पर्पस है। जितनी भी हमारे देवी देवता है बहुत खूबसूरत है, पर माँ काली का जो रूप है, जब आप उनको देखते हो, जीभ बाहर निकली हुई है, गले में कटे हुए वो नरमुंड है, शिव के ऊपर पैर रखा हुआ है, तो ऐसी डेटी को हम लोग पूज रहे हैं जो खुद इतनी मतलब डेंजरस सी दिखाई देती है, फियर्स है। तो उनका रूप ऐसा क्यों है? उनका रूप, जब उन्होंने असुरों को मारा था, उसमें एक असुर ऐसा था जो बहुत शक्तिशाली था। जब वो उन्हें मार रही थी तो उसका ऐसा था, उसमें इतनी शक्ति थी ना कि उसके ब्लड के जितने ड्रॉप्स नीचे पड़ते थे ना, उसमें से एक नया असुर बाहर निकलता था। रक्त बीज, आई थिंक। हाँ, रक्त बीज। तो मुझे लगा वो कनेक्ट नहीं, इसीलिए मैंने नहीं बोला उनका नाम। तो जितने भी उनके ड्रॉप्स गिरते थे, वहां से एक नया असुर बनता था। तो फिर माँ काली ने बोला कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, व्हाट कैन आई डू। तो उन्होंने क्या किया कि उनका जो ब्लड गिर रहा था वो उन्होंने पी लिया, और शक्ति के रूप में कि मैंने इसको डिफीट किया है, इसीलिए उन्होंने अपनी टंग बाहर निकाली और दिखाया कि समवेयर ये बुराई पे अच्छाई की जीत है। सो वैसे देखा जाए तो अगर आप माँ काली का रियल रूप देखो, ये जो AI वाले रूप है या ये जो इंटरनेट पे मिलते हैं वो रूप से अगर आप उनको रियल में जानो, जैसे मैं ये भी बोल सकती थी पर्सनली जानो, तो शी इज वेरी ब्यूटीफुल। आजकल हाँ वो दिखाते हैं कि मुंड माला पहनती है, तो मुंड माला तो शिव जी भी पहनते हैं, कामाख्या माँ भी पहनती है। मुंड माला इसीलिए क्योंकि उन्होंने ये सारे जो राक्षस है, जितने भी मुंड है जो उन्होंने काटे हैं, जितने भी राक्षसों का उन्होंने वध किया है, उसकी वो मुंड माला है। सो समवेयर द मुंड माला इज अ सिंबल ऑफ डिफीटिंग द रॉन्ग पीपल और डिफीटिंग द असुरास, जितने भी असुर रहे हैं। सो उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। और अगर हम सिंबलिज्म की बात करें तो शिव के ऊपर पैर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो उनके आगे नहीं जा सकती। एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो पूरे इतने गुस्से में आ गई थी, बिकॉज शी इज अ शक्ति। वो जब अपनी आदि शक्ति रूप में आ जाती है तो हर चीज तीव्र हो जाती है। फिर उनका प्यार भी तीव्र होगा, उनका गुस्सा भी। उनका इतना गुस्सा तीव्र हो गया था कि समवेयर उन्हें ऐसे लगता था कि मैं पूरे यूनिवर्स को खत्म कर दूं। अगर वो उस स्टेज पे पहुंचती तो आज हम नहीं होते, आज यूनिवर्स नहीं होता। इसीलिए शिवजी बीच में सो गए, तो वो अपने पति के ऊपर नहीं जा पाई। उन्होंने पैर रख दिया और फिर वो रुक गई वहां पे। इसीलिए जो उनका राइट पैर शिवजी के ऊपर है, दैट इज कॉल्ड दक्षिणा काली। अच्छा। और वो सबसे सौम्य रूप है, टू बी ऑनेस्ट, जिसको आप घर पे रख सकते हो। तो दक्षिणा काली एक मात्र ऐसा रूप है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर गुना काली या आद्या काली जो भी है, एक यही काली का रूप है जो आप घर में रख सकते हो फोटो के फॉर्म में या फ्रेम के फॉर्म में। आपको मूर्ति नहीं रखनी है, अनलेस एंड अनटिल अगर आप साधक हो तो आप मूर्ति रख सकते हो, वो बात अलग है, किसी से दीक्षा लेके या किसी से परमिशन लेके, किसी गुरु से, बट आप अदरवाइज मूर्ति नहीं रख सकते। और हमारे वैदिक उसमें भी सेम ही काली की के बारे में बताया गया है? नहीं, जो वैदिक जो पुराण है उसमें जो काली बताया है उसमें कोई फॉर्म नहीं है। उसमें कोई लेडी का पोस्चर नहीं है। उसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन है कि उनके बहुत सारे हाथ हैं, उनकी जीभ बाहर है, उनके बाल खुले हैं और उन्होंने मुंडमाला पहनी है। बट उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, या वो कैसी दिखती है, या वो गुस्से में है कि नहीं, ये सारा बनावटी है जो हम ह्यूमंस ने बनाया है। अथर्ववेद में जो काली की बात करी गई, माँ काली की बात करी गई, उसमें उनको अग्नि की जीवा, मतलब टंग ऑफ अग्नि बताया गया है, ना कि अलग से कोई एक डेटी है। टंग ऑफ अग्नि इसीलिए क्योंकि जब आप असुर को का वध करते हो, समवेयर शक्ति इज ऑल्सो अग्नि, राइट? क्योंकि जो जब सती माँ सती हुई थी वो अग्नि से ही मरी थी और उसमें से ही दूसरी जो महाविद्याएं हैं वो उत्पन्न हुई थी। तो समवेयर शक्ति इज ऑल्सो अग्नि। और इतनी शक्ति आपके अंदर कि आप असुरों को मार सको या उनका ब्लड पी सको, उसे पचा सको, वो एक अग्नि ही कर सकती है ना। सो यू आर इन दैट फॉर्म कि आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, उसे पचा सकते हो, और आपको ठंडा करने के लिए या आपको कहीं ना कहीं रोकने के लिए शिवजी को बीच में आना पड़ता है। दैट वे शी इज नोन एज अ शक्ति। जो अथर्व में लिखा हुआ है उसमें ये भी लिखा हुआ है कि शक्ति को रोकने का, जब वो अपने फियर्स फॉर्म में आ जाती है, फिर चाहे वो पार्वती माँ का कोई भी रूप हो, उनको रोकने का एकमात्र ऑप्शन है और वो है शिव जी। तो आप एक ये समझ लो कि एक पानी है तो एक आग है। इनके ना बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं, स्टोरीज हैं जो माँ काली के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि माँ काली सबसे पहले थी, उसके बाद जितनी भी शक्ति के रूप है, चाहे दुर्गा है या वैष्णो है या जितने भी रूप हैं,
वो माँ काली के से ओरिजिन हुए। कुछ कहते हैं कि दुर्गा के माथे से माँ काली का सृजन हुआ, तो इसमें से सच कौन सा, किसको माना जाए? सबसे पहले दुर्गा थी, पार्वती, ओके। जिसको हम पार्वती भी बोलते हैं, दुर्गा भी बोलते हैं, क्योंकि वो शिव जी की वाइफ थी, राइट। वो हमने देखा है कि सती बनी, सती के बाद वो पार्वती बनी। फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमेशा एक अच्छे ही मूड में रहे या प्यार वाले मूड में ही रहे। जो उनका फियर्स फॉर्म है पार्वती माँ का, वो काली माँ है। ओके। जो उनका शक्ति वाला रूप है, जहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण होता है, वो कामाख्या माँ है। ओके। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सबके एक डिफरेंट डिफरेंट सिग्निफिकेंस है, सारे काली रूप के या सारे माताओं के रूप के। बट यस, महाविद्या में जो सबसे पहली है, जिनको महाविद्या या आदिशक्ति कंसिडर किया जाता है, वो सबसे पहली काली माँ है। वैदिक कल्चर से पहले भी माँ काली को पूजा जाता था जी। आई थिंक। अगर हम लोग और पीछे जाएंगे तो ट्राइबल फॉर्म्स में एक डार्क मदर को पूजा जाता था, जिसको आई थिंक अडॉप्ट किया गया बाद में वेदों में एज माँ काली। उसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? जी, उस जो पहले के जमाने में, जैसे हम ट्राइबल, जैसे आप बोलते हो, तो आदिवासी टाइप ऑफ लोग, जी। वो जो पूछते थे वो सिर्फ एक ब्लैक पत्थर को पूछते थे। उन्हें सिर्फ ये पता था कि एक काली गॉडेस है जो ब्लैक कलर की है, जो डार्क फॉर्म में है, और जो आपको जस्टिस दिलाएंगी, या जो अगर आपके साथ कुछ गलत काम हुआ है या ऐसा काम हुआ है जो आप सात्विक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको वो सॉल्व करेंगी। उन्हें सिर्फ इतना पता था। उन्हें नाम काली पता था क्योंकि वो काले पत्थर को उस टाइम पे पूछते थे, वहां पे कोई फॉर्म नहीं था। धीरे धीरे ये सारी चीजें उत्पन्न हुई। जब हम फोटोज बनाने लगे, या हमने थोड़ा बहुत अथर्व ज्ञान में देखा था या वेद में देखा था, उस हिसाब से हम फॉर्म्स बनाने लगे। उस टाइप से लोग उनकी मूर्तियां और छवि बनाने लगे, बट एक्चुअल उनका रूप किसी को नहीं पता। या अगर आप ये देखते हो कि हम अगर फीलिंग वाइज देखें कि अगर मैंने काली माँ को फील किया है, तो मैंने जो फील किया है वो बहुत मदरली रूप है उनका। तो जितनी वो फियर्स है या जितनी वो भयानक है, उतनी ही वो मदरली भी है और उतनी ही वो लविंग भी है। तो आप अगर उनको सही तरीके से अप्रोच करते हो, सही इंटेंशन के साथ अप्रोच करते हो, तो वो आपको एक माँ ही दिखेंगी। आपको कभी वो काली गॉडेस या कोई भयानक रूप या भूतों की रानी या स्मशान में डांस करने वाली नहीं दिखेगी। आपको सबसे पहले, अगर आप बहुत सात्विक तरीके से उनको पूजते हो, तो आपको वो सिर्फ माँ दिखेंगी। माँ काली की वैसे सात्विक तरीके से पूजा होती भी है? होती है, हाँ। आपको इससे जरूरी नहीं है, ये सारी देवियां हैं जो कामाख्या माँ है या माँ काली हैं, ये सब जस्टिस की देवियां हैं। अगर आप उनको ये बोलते हो कि मुझे किसी और के हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करना है, दे विल नेवर हेल्प यू। अच्छा। हर एक शक्ति, क्योंकि दे आर अ फॉर्म, दे आर द फॉर्मेशन, जो यूनिवर्स फॉर्म करने वाले हैं, उनके देवी देवता है। तो किसी भी गलत चीज को अगर आपको करना है तो वो आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए हमेशा शुरुआत सात्विक से करनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको तंत्र करना है, आपको तामसिक विधि से करना है, तो सबसे पहले आप संकल्प लो, आप अपने गुरु को बताओ। आइडियली अगर कोई गुरु होगा तो वो आपको पूछेगा कि आपका इसके पीछे, ये सीखने के पीछे आपका मोटिव क्या है, आप किस चीज के लिए सीखना चाहते हो। अगर आप ये सोचते हो मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं इसीलिए सीखना है, या आप ये सोचते हो कि मुझे किसी को हराना है, किसी के ऊपर तंत्र करना है, गलत तरीके से पैसे कमाने हैं, तो वो गुरु ने नहीं सिखाना चाहिए आइडियली। बट अगर आप ये बोलते हो कि मुझे साधना करनी है, मुझे शक्तिशाली होना है, मुझे बुराई की जीत करनी है, तब जाके आप उनको अप्रोच करोगे तो वो आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। पर मैंने तो सुना है कि जो 10 महाविद्याएं हैं, अगर जैसे आपने साधना करी है किसी भी 10 महाविद्या की, और उसके बाद जो शक्ति है वो अच्छा बुरा नहीं देखती, उसके बाद आप जो चाहते हो वो होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। नहीं, शक्ति अच्छा बुरा नहीं देखती उस टाइम पे, आपको वो हर तरह की शक्ति देंगी, बट आप ह्यूमन है, आपके कर्मास है, आपको वो भी देखना है, राइट। आप शक्तिशाली हो गए तो आप कुछ भी करोगे तो द कर्मा इज गोइंग टू रिटर्न, राइट। जैसे बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैंने सुना है कि मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं हम पे ब्लैक मैजिक किया है मैम, लेकिन ब्लैक मैजिक तो रिटर्न आता है ना। तो वो बंदा जिसने 10 साल से मेरे पे ब्लैक मैजिक किया, उसको रिटर्न क्यों नहीं गया? वो काहे को इतना फल फूल रहा है? वो तो बहुत खुश है, हम दुखी हो रहे हैं वो देख रहा है। मैंने बोला बेटा ऐसे समझो कि अभी तक उसका दिन नहीं आया। अच्छा। जिस दिन उसका दिन आएगा ना, तब पे आप देखोगे, और हो सकता है शायद उसका दिन आने वाला है इसीलिए आप मेरे पास आए हो, बिकॉज यू ऑलवेज नीड एक मैसेंजर चाहिए आपको हर चीज करने के लिए। आप पुजारी के पास जाते हो, हनुमान मंदिर में जाते हो, आप खुद थोड़ी ना फूल चढ़ाते हो, आप पुजारी के थ्रू चढ़ाते हो।
तो हो सकता है शायद उसका दिन आने वाला है, इसीलिए आप मेरे पास आए हो, एंड नाउ यू विल गेट द ब्लैक मैजिक रिवर्स्ड, और मे बी आप उसको काट दोगे। उसके दिन आने वाले हैं, आज नहीं तो कल। हर इंसान जो गलत तरीके से चीजें करता है वो सफर करेगा ही करेगा, फिर आप चाहे कितने भी बड़े माँ कालिका के साधक हो या कितने भी बड़े कामाख्या के साधक हो, आप तो इंसान हो, आपके कर्म कहीं ना कहीं लिखे जाएंगे। वो आपको याद रखना है कि मैंने साधना कर ली, फिर मैं कुछ भी करूंगा मैं असुर बन जाऊंगा, तो असुर का वध भी काली माँ ने ही किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। माँ काली को वैसे ब्लैक मैजिक के साथ इतना जोड़ के क्यों देखा जाता है? क्योंकि अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो जैसे बोलते हैं ना कि हम सीधे तरीके से जो काम करते हैं, शिव जी और पार्वती जी को पूछते हैं क्यों ये फियर्स गॉडेसेस या ब्लैक मैजिक को डिफीट करने वाली गॉडेसेस बनी है। हर इंसान को ना लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है ना। वो उंगली टेढ़ी करने वाली जो गॉडेस है या वो काम करवाने वाली जो गॉडेस है वो काली माँ है, या अगर आप मसानी मेलडी का नाम लो, क्योंकि उन दोनों का नाम स्मशान से जुड़ा हुआ है, तो ये वो है। हर इंसान को, सपोज अगर आप आज मैं रील डाल रही हूँ, मैं रील में डालूंगी कि आपको शादी के लिए ये उपाय करना है, तो कोई कमेंट नहीं करेगा। बट अगर मैं ये रील डालूंगी कि किसी के पति को वश में करने के लिए ये उपाय करना है, तो 10 लोग आएंगे वहां पे, इनफैक्ट 1000 कमेंट्स आएगी। तो हर इंसान को लाइफ में ऐसी जरूरत पड़ती है जहाँ पे उन्हें उंगली टेढ़ी करके या गलत तरीके से काम करवाने पड़ते हैं। मे बी शायद वो परेशान है इसीलिए, या उनके साथ बुरा हुआ है इसलिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ किसी को परेशान करने के लिए, बट उनके साथ भी बुरा हुआ होता है, उसकी वजह से उनको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। दैट इज वाई काली माँ का फॉर्मेशन हुआ है। या जो भी फियर्स गॉडेसेस हम बोलते हैं जिनका नाम तंत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे चामुंडा माँ है, शी इज ऑल्सो अ काली। उनका भी जन्म उसी के लिए हुआ है क्योंकि चंड मुंड जो राक्षस थे वो भी बहुत डिफिकल्ट थे उनका वध करना, उनका वध उन्होंने किया है। एंड शी इज ऑल्सो नोन फॉर तंत्र। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो आप नहीं कर पाते हो, जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा दुश्मन है जिसको आप कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करोगे? फिर काली माँ आपको हेल्प करेंगी। काली माँ के इतने सारे फॉर्म्स हैं, जैसे आपने दो तो आपने बता दिए अभी। एक शमशान काली है, एक दक्षिण काली है, देन कामकला काली है, रक्त काली है। तो ये इतने सारे फॉर्म्स सिर्फ काली के ही क्यों हैं? बाकी देवियों के तो इतने सारे फॉर्म्स नहीं है, उनका तो एक, जैसे त्रिपुर सुंदरी है तो वो एक ही है, पर माँ काली के इतने अलग अलग फॉर्म्स क्यों? त्रिपुरा सुंदरी इज आल्सो काली। हाँ, मतलब शी इज फॉर द ब्यूटी। गुया काली इज लक्ष्मी अवतार या सौम्य, आप बोलते हो ना कि सौम्य वर्जन ऑफ काली, कि जहाँ पे वो आपको पैसा देगी, प्रोस्पेरिटी देगी। तो जरूरी नहीं है कि अगर गुया काली में काली आया तो शी इज फियर्स, नो। इनके अलग अलग रूप है। अभी सिर्फ ब्लैक मैजिक की दुनिया का प्रॉब्लम नहीं है, बीमारियां भी दुनिया का प्रॉब्लम था एक टाइम पे। ऐसे भी असुर थे जो बहुत बीमारी फैलाते थे, और ऐसे भी असुर थे जो बहुत गलत चीजें फैलाते थे या एनिमल्स को हार्म करते थे। ये हर एक अलग अलग प्रॉब्लम के लिए जो प्रकट हुई है वो सब अलग अलग टाइप की देवी है, अलग अलग टाइप की काली है। So everything has a different, every काली माँ has a different significance. वो उसके लिए है। मेरा कोई एक स्पेसिफिक पर्पस है जी, तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक माँ काली की साधना कर सकती हूँ। तो या आप नॉर्मल जो माँ काली बोलते हैं, महाकाली नहीं, सिर्फ नॉर्मल माँ काली, उनको भी पूज सकते हो। माँ काली और महाकाली में भी फर्क है? बहुत फर्क। तो माँ काली और महाकाली में अगर आप बहुत हाई लेवल पे कोई चीज करते हो जहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, जैसे लक्ष्मी और महालक्ष्मी में फर्क है, वैसे ही अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे, जैसे बहुत बड़ा केस आपका अटका हुआ है, तब जाके आप महाकाली को कर सकते हो। बट महाकाली को आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते, यू हैव टू गो थ्रू समबडी, थ्रू अ पंडित और थ्रू अ साधक, क्योंकि महाकाली की एनर्जीज बहुत हाई है। सो उनको दोनों को पूजने की विधियां अलग है, उन दोनों को पूजने के तरीके अलग है। या अगर आप तामसिक प्रॉब्लम तरीके से जाओ तो तामसिक वे में भी उन दोनों की साधनाएं करने का अलग अलग महत्व है और तरीका है। ये हम लोगों ने बहुत ज्यादा कमर्शलाइज नहीं कर दिया है इन सब चीजों को? मतलब इतने सारे, मतलब मैं बचपन में मुझे तो सिर्फ एक माँ काली पता था, अब इतना इस चीज के लिए ये कमर्शलाइज है, इस चीज के लिए ये देवी है, इस चीज के लिए ये देवी है, इस चीज के लिए देवी, ये बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं मिल गई हम लोगों को। मिल गई है, बट वो है वेद पुराण में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एवरी डिफरेंट काली हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस। उन्हीं के लिए वो उत्पन्न हुई थी, वरना अगर इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते, अगर एक ही गॉडेस ये कर सकती थी तो फिर ये सब के उत्पन्न होते ही नहीं ना, वो बनती ही नहीं। वो बनी है फॉर अ डिफरेंट पर्पस, फॉर अ डिफरेंट रीजन। आपने कभी इस एनर्जी को फील किया है? काली माँ की एनर्जी को मैंने फील किया है, अलॉन्ग विथ मैंने बहुत सारी गॉडेसेस की एनर्जी को फील किया है। बट काली माँ की एनर्जी ऐसी है कि वो आपको, अगेन
आई वुड नॉट से, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड फियर्स गॉडेसेस, जिसमें जब गॉडेस आपके घर पे आती है, आवाहन होता है, तो आपकी बॉडी में स्क्रैचेस आ जाते हैं। ऐसा भी मैंने नोटिस किया है अभी रिसेंटली, बट काली माँ की एनर्जी वैसी नहीं है। बहुत ज्यादा फियर्स एनर्जी है, कभी ऐसा डर नहीं लगता जब वो एनर्जी फील होती है? नहीं, क्योंकि मुझे वो डर वाले रूप में कभी दिखी ही नहीं ना, मुझे हमेशा वो सौम्य रूप में दिखी। बट वो शायद डिपेंड करता है, क्योंकि आई डू इट फ्रॉम अ सात्विक पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने कभी उनका तामसिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा ही नहीं, या मैंने तामसिक तरीके से साधना ही नहीं की। जिन्होंने तामसिक तरीके से किया होगा, जैसे सिग्निफिकेंस है सपोज, तो किसी ने अगर उस तरीके से किया होगा तो उनको वो फॉर्म उनका दिखा होगा। जैसे बहुत डंके बजते हैं, मैंने सुना है, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, वो बोलते हैं कि मैम कभी कभी डंके बजने की आवाज आती है, डमरू बजने की आवाज आती है। तो डमरू बजना इज ऑल्सो शिव जी की निशानी, इट इज ऑल्सो कामाख्या माँ की निशानी। तो उसके साथ आप क्या चीजें एक्सपीरियंस करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप काल भैरव को इन्वोक कर रहे हो तभी भी डमरू बजता है। तो बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, बट मुझे वो नहीं सुनाई दिया। मुझे काली माँ की एनर्जी सुनाई दी, मुझे एक फॉर्म दिखाई दिया, जो रफ फॉर्म हम बोलते हैं ना, कि दीवार पे या कभी पर्दे हिलते हिलते एक फॉर्म बन गया और आपको ऐसे लगा कि 1 सेकंड के लिए या 2-3 सेकंड के लिए मुझे वो काली माँ का फॉर्म दिखा। दैट्स इट। ओके। एंड देन यू फेल्ट और यू रियलाइज्ड एवरीथिंग। आपको गूज़बम्स आ रहे हैं, आपको अचानक ठंडी लगने लगेगी, या अचानक आपको गर्मी लगने लगेगी। ओके। ऐसी चीजें आप फील करते हो, एंड बिकॉज यू आर अ साधक, यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद द एनर्जी, कि मैंने ये प्रे किया था, ये मंत्र बोला था, इस टाइम पे याद किया था, उसकी वजह से ये हुआ है। सो यू रिलेट विद इट। और जो इनका सबसे फेयर्स वर्जन है शमशान काली, स्मशाना काली, हाँ, उनका मुझे थोड़ा सा बताओ कि उनकी क्या स्पेसिफिक पावर्स हैं और क्या स्पेसिफिक यूजेस हैं शमशान काली की साधना के? शमशान काली की साधना स्मशान में ही करी जाती है। ओके। और अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर उनकी साधना जैसे हम काल भैरव को भस्म चढ़ाते हैं, वैसे उस भस्म के साथ ही उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे लोग जो ये सब चीजें कर सकते हैं, जो तामसिक तरीके से जाना चाहते हैं, वो ही उनको महसूस कर सकते हैं, और उनकी वो एनर्जी बहुत फियर्स है। मैंने काफी बुक्स में पढ़ा, मैंने वो एनर्जी महसूस नहीं की है, बट मैं काफी बुक्स पढ़ती हूँ माँ काली से, माँ कामाख्या से रिलेटेड। मैंने उसमें देखा है कि कुछ लोग जिन्होंने एक्चुअल में माँ काली को देखा है, उनके ये स्मशान वाले रूप में देखा है, वो उसे सह नहीं पाए। कुछ टाइम तक उनके दिमाग पे असर हो जाता है। तांत्रिक डेटी बोला जा सकता है काली को? तांत्रिक डेटी बोला जा सकता है, बट उनके सौम्य रूप्स भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट टैग एनीथिंग। लाइक जैसे हम ऐसे एक लोग बोलते हैं कि माँ कामाख्या भी तंत्र की देवी है, लोग उन्हें बहुत गलत तरीके से लेते हैं। तंत्र की देवी भी नहीं, बल्कि तंत्र की जननी बोला जाता है कि तंत्र वहीं से शुरू होता है तंत्र। राइट। तो वो जैसे मैंने माँ कामाख्या की स्थापना की थी, मुझे बहुत लोग नेगेटिव तरीके से बोलते थे, मत करो, तंत्र है इसलिए मत करो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए मत करो, या आप नहीं कर पाओगे, या आपको नहीं जमेगा, या वॉट एवर, बिकॉज ऑफ द तंत्र पार्ट ऑफ इट लोग मना करते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बीन सो मेनी ईयर्स, आज मेरे पास माँ है, मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ओके। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीज पूछूं आपसे? हाँ बोलो। जैसे आप तो सात्विक करते हो पूजा, पर लेकिन ये भी सच है कि जो तामसिक या वामाचार मार्ग से तंत्र साधना करते हैं काली की, उसमें जितने भी पंचमकार होते हैं जी, जिसमें बलि की खासकर बलि का एक रिचुअल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचुअल्स जो तंत्र में किया जाता है। तो इन देवियों को बलि क्यों चढ़ाई जाती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंस और क्यों, मतलब करना ही क्यों है वो? इट्स अ सीक्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई माँ ये नहीं बोलेगी कि एक बच्चे को ये नहीं बोलेगी कि मुझे दूसरा बच्चा काट के खिलाओ, है ना। और दूसरी बात, समवेयर आई बिलीव कि अगर मैं 10 साल से साधना करती हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है, तो जो पंडित कामाख्या टेम्पल में है या काली टेम्पल में है, वो अगर साधना करते हैं तो वो कितने पावरफुल होंगे। और अगर वो बोलते हैं कि माँ बलि चाहती है, तो हमें उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो हु आर वी टू क्वेश्चन, वी आर जस्ट हियर टू फॉलो, राइट। तो अगर आपको बलि देनी है आप दो, जैसे एज सिंपल एज दैट। आपको नॉनवेज खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ, यू फ्री टू बिकम वेजिटेरियन। सिमिलरली अगर आपको बलि देनी है तो आप दो, आपको नहीं देनी है तो मत दो, बट क्वेश्चन मत करो। ओके। माँ की जो प्रथाएं हैं उनको क्वेश्चन मत करो, क्योंकि कौन सी प्रथाएं गुप्त है, कौन सी प्रथाएं कॉमन है, ये सबसे पहले तो आपको नहीं पता। तो हम एक मामूली से इंसान होकर इसे क्वेश्चन करें, ये भी तो गलत है ना। नहीं, पर हमारा धर्म तो हमें अलाउ करता है ना कि आप सही और गलत का सवाल
उठा करे, सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कर सकते राइट हैं। राइट, ये हमारे धर्म की एक कर बहुत सकते खास हैं, बात बट है। बड़े बड़े जो शक्तिपीठ हैं उनके बारे में आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर किसी के घर में बलि होती है आप उनको पूछो, वो बात अलग है। कोई पर्सनल लेवल पे करना चाहता है वो बात अलग है, बट आप बड़े बड़े जो शक्तिपीठ है वहां पे अगर आप क्वेश्चन उठाते हो तो समवेयर यू क्वेश्चनिंग द रिलीजन विच इज नॉट राइट। सालों से ये प्रथा चलती आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर क्वेश्चन क्यों करना है? अगर कुछ गलत हो रहा होता, अगर उस बलि की वजह से कुछ गलत हो रहा होता तो हम पूछते हैं। सब कुछ सही चल रहा है, राइट। वो शक्तिपीठ शायद इसीलिए शक्तिपीठ कहा जाता है। शायद मैंने वहां के एक पंडित से बात की थी, सेम थिंग, आई वाज वेरी क्यूरियस। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि बेटा अगर आप माँ से प्यार करते हो तो सवाल मत उठाओ। जैसे हम किसी से प्यार में होते हैं ना, एग्जाम्पल, तो हम उसकी हर चीज, जैसे अच्छी चीज या बुरी चीज, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप माँ को दिल से चाहते हो, दिल से प्यार करते हो, ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो, देन डोंट क्वेश्चन, जस्ट एक्सेप्ट व्हाटएवर इज देयर एंड तो टू कीप मतलब हम क्वाइट। बस आंखें बंद करके मान लें? नहीं, जो मानते हैं उन्हें मानने तो आप मत मानो, आप जाके बलि मत चढ़ाओ, आप नॉर्मल केला या नारियल की बलि चढ़ा के आ जाओ। ओके। तो क्या बलि चढ़ाने से हमको ज्यादा फास्ट और ज्यादा बड़ी शक्तियां मिल सकती हैं? यस, बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे सुना है, जैसे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, आपने सुना होगा कि ये पॉलिटिशियन इस जीत के पहले माँ कामाख्या टेम्पल जाके आया, या ये पॉलिटिशियन माँ त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जाके आया, या बगलामुखी की बगलामुखी, हवन और किया वो है। मैंडेटरी बलि करते हैं। जी। वो मैंडेटरी करते हैं, एक दो बलि तो मैंने अपने आंखों से देखी है। और जब वो बलि करवाते हैं उसके बाद आप देखते हो कि उनके आने के बाद वो जीत जाते हैं। तो अगर वो गलत होता तो वो हार जाते हैं ना। ये क्या है ना, देर इज अ डाइवर्जन इन आवर रिलीजन। जो वैष्णविज्म में बिलीव करते हैं ना, वो बलि प्रथा में नहीं बिलीव करते। और जो दूसरा डाइवर्शन है, जो माँ काली को पूछते हैं, जो माँ कामाख्या को पूछते हैं, वी कैन से मे बी बंगाल साइड के लोग या आसाम साइड के लोग, वो कृष्ण में बिलीव ज्यादा नहीं करते। वो कृष्ण को पूछते हैं बट दे थिंक कृष्ण इज एन इल्यूजन। वो कृष्ण को एज अ गॉड नहीं मानते। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि कृष्ण एक इल्यूजन है। और वो अगर काली माँ को मानते हैं तो वो बलि में मानते हैं। उनको बचपन से सिखाया गया है कि किसी जानवर को काटना, किसी जीव को काटना और खाना नॉर्मल है, क्योंकि अगर इंसान और इतने सारे जीव दुनिया में है, अगर एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो कितनी आबादी बढ़ जाएगी। ये उनके पीछे लॉजिक है कि इसीलिए ना, तो उस लॉजिक से तो देन वी शुड आल्सो स्टार्ट ईटिंग ह्यूमंस आल्सो। हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ती जा तो रही है। खाते हैं ना लोग सब। तो वैसे अगर आप ये कॉन्सेप्ट लेते हो कि इंसान इंसान को खाते हैं, जब महाकाली की हम साधना करते हैं, या बहुत बड़ी गॉडेस है, जैसे अगर आप मेलडी माँ भी ले लो या स्मशाना काली ले लो, तो लोग मांस खाते हैं इंसान का। जलती dead हुई body जो में से। चिता में से निकलता है उसका मांस खाना बहुत जरूरी है। वही महाविद्या की या महाकाली की साधना। वाई? बिकॉज माँ काली इज टेस्टिंग यू कि आप कितना कर सकते हो मेरे लिए। आप बताओ किस हद तक जा सकते हो? क्या इंसान मेरे लिए, एक मरे हुए इंसान का जलती हुई लाश का मांस खा सकता है? तो वो मेरे लिए डेडिकेटेड है, बिकॉज शी टेस्ट्स यू। वो आपके बहुत टेस्ट लेती है, वो आपको बहुत परखती है, वो आपके इंटेंशंस परखती है, और तब जाके वो आपको अपना साधक मानती है। इसीलिए महाकाली को इम्प्रेस करना, उनको इन्वोक करना बहुत डिफिकल्ट है। कृष्ण भी काली के अवतार है। एक पूरा मंदिर है कृष्ण काली का वृंदावन में। बट कृष्ण का जो पूजा करने का तरीका है और काली को पूजा करने का तरीका, या उनके जो चीजें हैं जो काली माँ के लिए वर्जित है या कामाख्या माँ के लिए वर्जित है, उसमें बहुत डाइवर्शन है। जैसे आप तुलसी नहीं चढ़ा सकते काली माँ को, कामाख्या माँ को तुलसी नहीं चढ़ा सकते, गंगा जल यूज नहीं कर सकते, गोबर यूज नहीं कर सकते, गौमूत्र यूज नहीं कर सकते उनके लिए। तो ये सारी चीजें जब मैंने माँ कामाख्या की स्थापना की तब मुझे सिखाया गया था कि ये सारी चीजें माँ कामाख्या के लिए वर्जित है। अगर आपके घर में रोज तुलसी आती है, आप कृष्ण जी को चढ़ाते हो, क्योंकि आई एम अ वैष्णव तो मैं उन्हें चढ़ाती हूँ, तो आप वो तुलसी कामाख्या माँ को नहीं चढ़ा सकते। अच्छा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी मैया और शिव जी की नहीं बनती। इसीलिए कभी शिव भगवान के ऊपर भी जब हम उनका अभिषेक करते हैं तो तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है, सिर्फ बेलपत्र चढ़ाया जाता है। तो वो सेम नहीं हो सकते, कृष्ण काली नहीं हो सकती, बट कहीं शायद किसी ने सुना होगा। हाँ, कई बुक्स में लिखा हुआ है, इसका मेंशन राइट। हमें मिलता है कि कृष्ण काली, कृष्ण भी काली के ही अवतार है। ये मैंने पता नहीं, हो सकता है कितना। हाँ, मैंने भी सुना है, कृष्ण काली नाम भी सुना है। दो महाविद्या जो है वो बहुत एकदम स्टैंड आउट होती हैं। एक तो माँ छिन्नमस्तिका है, वो अपना ही खून पी रही है जी, अपना ही गला उन्होंने काटा हुआ है और अपना ही खून पी रही है। और दूसरी है हमारी धूमावती माँ, माँ धूमावती, जो कि विडो है और उनको तो अच्छे कामों के टाइम पे पूजा भी नहीं जाता।
जी, तो वो भी माँ का ही रूप है। वो भी माँ का रूप है, हाँ। ऐसा क्यों? छिन्नमस्ता जो है वो बेसिकली इज टू कट योर ईगो। ओके। सो वो अपना खुद का गला काट रही है और खुद का ब्लड पी रही है, वो ये दिखा रही है कि मैं अपना ईगो काट रही हूँ। जो इंसान ईगोइस्टिक होता है वो कभी अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं लेता, है ना? अगर कोई ईगोइस्टिक इंसान हो, आप उसको बोलो कि ये गलत है, वो नहीं मानेगा। तो ईगो को बेसिकली डिफीट करने के लिए या ईगो को हराने का वो एक सिंबलिज्म है चिन्नमस्ता माँ, कि जब आप ईगो को कट करते हो उसका मतलब है कि चिन्नमस्ता माँ जो आपको दिखाते हैं कि खुद का गला काटती है अगेन गुस्से में, टू प्रूव दैट पर्सन कि मुझे ईगो नहीं है। और धुमावती माँ को लोग बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। समवेयर शी इज शोइंग यू कि अगर आप विडो हैं या अगर आप, शी इज ऑल्सो एन एल्डरली पर्सन, राइट? तो समवेयर वो आपको ये मैसेज देती है कि अगर आप बूढ़े हो जाए तो उसका जरूरी नहीं है कि आपकी शक्ति खत्म हो गई, या अगर आप विडो है तो बेसिकली विडोज को जो पूजा में नहीं लेते, या कुमारी का पूजन, या जो पूजाओं में महिलाओं को खाना खिलाते हैं शादीशुदा महिलाओं को, उसमें विडो को नहीं ऐड किया जाता। बेसिकली ये जो मिथ है उसको बर्स्ट करने के लिए धूमावती माता को पूजा जाता है। तो टू बी ऑनेस्ट, जिन्होंने सुना है कि उनको पूजा में ऐड नहीं करते हैं वो गलत है। अच्छा। उनको पूजा में ऐड करना जरूरी है। हर इंसान दुनिया में, आपका हर रूप, जैसे कि आप शादीशुदा रूप में हो या कुंवारी का हो या विडो हो या एक ऐसे स्टेज पे हो जहाँ पे आप बहुत बुढ़ी हो और ऑलमोस्ट जाने वाले स्टेज पे, हर एक स्टेज को, शक्ति के हर एक स्टेज को पूजा गया है और उन्हें महान बनाया गया है थ्रू धूमावती माता। इसका ये सिंबलिज्म है। तो सबसे सेफ वे टू वर्शिप क्या है माँ काली का? जी, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो आपको शायद डरा दें। जैसे मैंने आपको बोला, आपको धूप की स्मेल आएगी, आपको हैवी फील होगा। जैसे कामाख्या माँ की एनर्जी और काली माँ की एनर्जी दोनों हैवी है। आपको हेड हैवी लगेगा। अगर आप कभी गलतियां भी करते हो ना तो आपको ऐसे रियलाइज होगा, आपको गलतियां भी आपकी जो होती है ना वो माँ आपको कहीं ना कहीं बताएगी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है मेरे घर में, अगर मैं माँ को प्रसाद चढ़ाना भूल जाती हूँ, जैसे रात में हमें भी कभी कभी भूख लगती है ना, हम आधी रात को उठ के खाते हैं, तो हमने शाम को माँ को प्रसाद चढ़ाया, वो उठा लिया। इनिशियली ऐसा होता था जब मुझे आदत नहीं थी, तो उनके यहाँ पे मैं पताशा या शक्कर या कुछ रख देती थी, बट भूल जाते हैं कभी कभी, हम भी इंसान हैं। तो रात को 4 बजे बेल बजती है और मैं सीसीटीवी कैमरा चेक करती हूँ, बिल्डिंग का कोई नहीं था आसपास। दूसरे दिन पूछती हूँ, कोई नहीं था। बोले मैम कोई नहीं था, आपको वहम हो रहा है। लेकिन ऐसा रोज हो या 3-4 बार हो तो इंसान सोचेगा ना कि मैं पागल तो नहीं हूँ। मैंने लिटरली बेल की आवाज सुनी और मैं उठी हूँ। फिर मुझे 1-2 बार ऐसे हुआ ना, फिर मुझे आदत पड़ गई, अब मुझे डर नहीं लगता। बट उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी कि अगर रात को 4 बजे बेल बजती है तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जिससे आप डरते हो कि क्या कोई भूत था, क्या कोई चोर था, क्या कोई गलत तरीके से मेरे घर पे आया था, या कहीं आग लग गई, या कोई मर गया ना। बहुत सारी नेगेटिव चीजें आपके दिमाग में आती है, इसीलिए डर लगता है। बट उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि ये कोई नहीं है, ये माँ है, मुझे उठा रही है। अब वो आके तो उठाएगी नहीं, बेटा मुझे कुछ खाना दे दे, वो कहीं ना कहीं से तरीके निकालेगी। फिर मैंने यूज कर लिया एक एक रूटीन बना लिया कि जब भी तुम्हें ऐसे लगे कि बेल बज रही है या अचानक ऐसी कोई चीज हुई है, एक शक्कर की बोल ले लो और वहां पे रख दो। फिर नहीं होता, ऐसा भी होता है। सबसे सेफेस्ट वे ऑफ साधना क्या है? सबसे सेफेस्ट वे ये है कि आप इंटेंशंस प्योर रखें। माँ का जो बीज मंत्र है, क्योंकि आपको बीज मंत्र की एनर्जी नहीं पता, जो सात्विक मंत्र, नॉर्मल जो मंत्र जो लोग रिलीज कर लेते हैं वो आप करें, बीज मंत्र ना करें। कोई ऐसा आपको बोल रहा है कि मैं माँ काली का मंत्र देता हूँ उससे वशीकरण हो जाएगा, वो सारे मंत्र ना करें। आपको नहीं पता कि किस मंत्र के पीछे क्या एनर्जी है। नॉर्मल मंत्र करें, मैं आपको बता दूंगी एक सात्विक सा मंत्र, और इंटेंशंस प्योर रखें। और माँ काली को बोलिए कि मैं बस आपका साथ चाहती हूँ। ये इंटेंशन के साथ आप उन्हें मत पूजे कि मैं चाहती हूँ, इनिशियली इंटेंशन मत दे कि मुझे पैसे के लिए पूजना है। अगर आप उनको सेल्फिश मोटिव दिखाओगे तो वो नहीं आएंगी। आप उनको बोलो कि मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करना चाहती हूँ और मैं आपको प्यार करती हूँ, दैट्स इट। उस तरीके से आप उनका मंत्र जाप करो, डेडिकेशन के साथ करो, वो 100% आपका साथ देंगी। क्या मंत्र जाप करना चाहिए? ओम क्रीम क्रीम कालिकायै नमः। आप इसको थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, 7 बार बोलिए, आप 11 बार बोलिए, फिर आप 1 माला करिए, फिर आप 2 माला करिए। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंट करिए। ऐसा नहीं कि आज कर लिया, शौक था बहुत काली माँ का मंत्र करने का या फोटो लगाने का, पूजा करने का, फोटो वोटो निकाल लिया, इंस्टा पे डाल दिया, कल नहीं की, देन शी विल नॉट कम टू यू।
और आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर जैसे मैं 6 महीने तक ये रेगुलरली करता हूँ, लाइक 2 माला आप मान लीजिए, ओम क्रीम क्रीम कालिकाय नमः अगर मैं करता हूँ, तो क्या डिफरेंस मैं अपनी लाइफ में देखूंगा? आप अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता हुआ देखोगे। एंड आई टेल दिस टू एवरीबडी, व्हेन यू कनेक्ट विद एनी महाविद्या, आपको एक इनविजिबल एनर्जी आपके साथ है, वो फील होगा। ओके, नॉट नेसेसरी कि मैं आपको ये मिस्टीरियस तरीके से बताऊं कि आपको एक काली माँ का फॉर्म दिखेगा या जादू दिखेगा। नहीं, ऐसा जादू नहीं होता। बट सम इनविजिबल एनर्जी कि Okay. आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, एक्सीडेंट होने वाला था, रुक गया, इंट्यूटिव आपको पावर्स फील आपकी बढ़ होगा। जाएंगी। हाँ, आपको फील होगा कि ये गलत होने वाला था, मैं बच गई। जैसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना, जो हम बोलते हैं थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, आपको वो फील होगा। ओके, ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, और वो चीज़ें आसानी से हो जाती है, वो आपको फील होगा। ओके, हर जगह पे यू विल फील पॉजिटिव, यू विल फील कॉन्फिडेंट। जो जो चीज़ आप पहले नहीं कर पाते थे, वो आप कर पाते हो। लोग जब आपके साथ बात करते हैं, आपसे मिलते हैं, पहले के उनके बर्ताव में और अभी के उनके बर्ताव में आपको ब्लॉकेजेस जमीन आसमान का फर्क ब्लॉकेजेस लगेगा। लाइफ की हटेंगी। हाँ हाँ, अगर मनी ब्लॉकेजेस है तो वो तो सबसे पहले हटेंगी। ओके, क्योंकि जब भी कोई भी माँ आती है, उनके साथ उनका एक लक्ष्मी स्वरूप हर हर माँ में होता है, क्योंकि हर हर शक्ति एक लक्ष्मी है, ओके, राइट। तो हर माँ में लक्ष्मी स्वरूप होता है। माँ कामाख्या के साथ भी वहाँ पे लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की स्थापना है, राइट। है, तो वो लक्ष्मी आपके घर में आएंगी, वो आपको प्रोस्पेरिटी देंगी, वो आपको खुशियां देंगी। मतलब जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है ना, हर तरीके से वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। ओके, धीरे धीरे करेगी, ओवरनाइट नहीं होगा। जैसे जैसे आप साधनाएं करोगे, धीरे धीरे आपके एक एक रास्ते खुलते जाएंगे, पैसे की प्रॉब्लम कम होती जाएगी, आपके घर में चीजें बेटर होती जाएंगी, आपके बच्चे सुखी होते जाएंगे। ओके। सो यू विल सी दिस डिफरेंस। और साधना के समय क्या नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल बिग नोज है, जो कि क्योंकि कई बार हम लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, और ये जी। साधनाएं ऐसी चीज होती हैं कि इसमें गलतियां करना बहुत भारी पड़ सकता है। हम्म। तो जो चीजें माँ काली के लिए वर्जित है, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि तुलसी, देन गंगा जल, देन गौमूत्र ओके, और गोबर। जैसे गोबर का लोग धूप कर लेते हैं ना, तो बहुत बार कोई भी भगवान का आप धूप करो, जब आपको धूप कप्स मिलते हैं तो आप गोबर वाले धूप कप्स लेते हो, वो काली माँ के लिए नहीं चलेंगे। ओके, तो वो चीज़ों का आप ध्यान रखो। और नॉर्मल तरीके से, जिस चीज़ का आपका नॉलेज नहीं है मत करो। अगर आपको नहीं पता कैसा धूप करना है, मत करो। या फिर आजकल वो धूप स्टिक्स भी आ जाती है, आप वो भी कर सकते हो। नहीं तो वैसा, नॉर्मल दिया। हाँ, नॉर्मल दिया बहुत है। दिए के साथ धूप जरूरी है, जैसे हम धूप दीप बोलते हैं ना, तो वो बहुत जरूरी है। और काली माँ को पूजने के लिए आपको तिल का तेल लेना है। ओके, घी हर देवी के लिए चलता है, बट कामाख्या माँ के लिए, जो फियर्स गॉडेसेस है अगेन, उनके लिए कड़वा तेल लगता है। सो इधर यू टेक तिल का तेल और यू टेक राई का तेल, ओके, मिक्स भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे भी उपाय हैं बहुत सारे कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज के लिए करना है, जैसे अगर आपको नजर लगी है, या अगर आपको किसी बुरे इंसान से जीतना है, ओके, कोर्ट केस है सपोज आपका, तो आप उसके अंदर काली सरसों डाल सकते हो। अच्छा, अगर आपको पैसे का प्रॉब्लम है, अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको अपना बृहस्पति स्ट्रांग करना है, तो उसमें पीली सरसों डाल सकते हो। ओके, और फिर वो दिया जब बुझ जाएगा, उसके जो रिमेन्स रह जाएंगे वो आप अपने पास रखो, क्योंकि वो माँ को दिया लगाया हुआ है, उनको ऑलरेडी अर्पित किया हुआ है दिया, उसके रिमेन्स में माँ के अंश होंगे। ओके, उसको आप अपने पास रखो, जिस दिन आप कोर्ट केस में जाते हो आप उसको लेके जाओ, इट विल हेल्प यू। आपको वहां पे भी फील होगा, चाहे आपने 2 दिन पूजा करी हो, आपको फील होगा कि माँ मेरे साथ है। आज कोर्ट में ऐसी बात हो गई जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, ओके, ऐसा भी होगा। इस तो मुझे एक चीज बताइएगा, जैसे अभी हम जब साधना की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आने वाला है जो कि सभी तंत्र साधनाओं के लिए या सभी साधनाओं के लिए सबसे ऐप्ट माना जाता है। गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, जिसमें सभी साधक आई थिंक अलग अलग शक्तियां पाने की कोशिश करते हैं। जी, या अपनी तो शक्तियां स्ट्रॉन्ग करेंगे। या अपनी शक्तियां जो उन्होंने ऑलरेडी साधना कर रखी है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो गुप्त नवरात्रों में हम क्या कर सकते हैं इस बार? एक जर्नल गुप्त नवरात्रि इसीलिए गुप्त बोली जाती है कि उसमें आप गुप्त साधनाएं करो। नॉट नेसेसरी कि हर एक साधना आप लोगों को दिखाने के लिए ओके, या लोगों को दर्शन के लिए बुलाने के लिए करो। कुछ साधनाएं या कुछ आपका माँ का कनेक्शन ऐसा भी होना चाहिए जो सिर्फ आप दोनों के बीच में है, आपके और माँ के बीच में है। आप गुप्त साधनाएं गुप्त नवरात्रि के टाइम पे गुप्त साधनाएं करो। गुप्त साधनाएं जनरली अमावस्या के दिन शुरू होती है, या जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है, अमावस्या के दूसरे दिन जिस दिन नवरात्रि शुरू होती है, उसके एक दिन पहले से करो, आप रात से करो। और उनकी जो साधना है मोस्टली रात में होती है। सो आप रात को स्वच्छ होके नहा धो के, फर्क नहीं पड़ता आपका पेट भरा हुआ है या उपवास पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ काली को नहीं फर्क पड़ता।
ये आप ध्यान रखो कि सबसे पहले आप उस टाइम पे नॉनवेज ना खाएं, क्योंकि नवरात्रि में वैसे भी नॉनवेज नहीं खाते हैं। और उनका एक मुद्रा है, माँ काली की ये मुद्रा है। आप अगर ये मुद्रा बनाते हो और ये करते हो, सपोज अगर आपको बॉडी में कहीं पेन है तो आप ये मुद्रा वहां पे समवेयर, दिस इज माँ काली मुद्रा एंड दिस इज योनि मुद्रा, इट्स सेम। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे रखते हो। तो ये दोनों का फॉर्मेशन हो गया अगर आप करते हो। अगर आपको लगता है आपको हेडेक है, आपको डिप्रेशन का इशू है, आप उसको ऐसे चैंट कर सकते हो, क्रीम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आपका हार्ट ब्रोकन है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया है, शादी नहीं हो रही है, डिवोर्स हुआ है, आप उसको ऐसे कर सकते हो। बस ध्यान लगाओ, आंख बंद करके क्रीम क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम क्रीम कालिकाय, जस्ट डू इट 11 टाइम्स एंड यू विल सी द डिफरेंस। आपको लगेगा कि आपके हार्ट में एक एनर्जी या एक वाइट लाइट जा रही है जो आपको हील कर रही है। यू जस्ट हैव टू फील इट, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि आप डिप्रेशन में है तो आप चीजें फील नहीं कर पाते हो। 2 दिन 3 दिन आप करो एंड देन यू सी द डिफरेंस। 100% फर्क पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, बस कनेक्शन करना है माँ के साथ, सोल कनेक्शन करना है, तो आप ये मुद्रा नाभि पे भी बना सकते हो। नाभि के पास आप इस मुद्रा को बनाओ और आप उनका स्मरण करो एंड यू विल कनेक्ट विथ हर वेरी वेरी सून। सो गुप्त नवरात्रि में ये मेरे स्टूडेंट्स जब मुझे पूछते हैं मैम गुप्त नवरात्रि में क्या अलग चीज करें, गुप्त चीजें करो आप। जो चीजें आप बचा सकते हो, लोगों को नहीं दिखाना है, लोगों के सामने बोलना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हम बात करते करते फोन में बोल देते अरे यार मेरी साधना का टाइम हो गया, ये हो गया। जितनी चीजें आप सीक्रेट रखोगे उतनी जल्दी माँ आपसे करेगी। वैसे भी मुझे लगता है तंत्र जो है वो तो ज्यादा बाय गुप्त है। बाय नेचर ही गुप्त है। जी। तो हमें कोई एक स्पेसिफिक, अगर हमें अपनी इच्छा पूर्ति करनी है गुप्त नवरात्रों में, तो राइट। उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसा उपाय है जो सिर्फ गुप्त नवरात्रों में ही हो सकता है? अगर आपका कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई ये है, जैसे मैं आपको 2-3 चीजों के लिए बता देती हूँ। जैसे आपका कोई दुश्मन है, आप एक पेपर पे लिख लो आपकी अर्जी कि माँ मेरा ये विश है। जैसे एग्जाम्पल, मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे बॉस ने मेरे पैसे काट लिए, मुझे परेशान कर रहा है या मुझे गंदी नजर से देख रहा है, या जो भी आपकी कंप्लेंट्स है, आप उस पे लिखो, पेपर पे लिखो। उसके साथ एक नींबू लो, नींबू पे आपके बॉस का नाम लिखो और वो वहां पे माँ के साथ रख दो। जब तक आपका दिया जल रहा है तब तक आप उसको माँ के साथ रखो। जब आपकी साधना खत्म होती है, माँ का त्रिशूल अगर आपके पास होगा तो उसको जहाँ पे वो नींबू के ऊपर आपने जहाँ पे उसका नाम लिखा है, त्रिशूल पे उसको पोक कर दो। एंड डू दिस फॉर 9 days विद डिफरेंट डिफरेंट नींबू। और फिर आप देखो वो क्यों करना है, आप उसको पोक कर रहे हो मतलब आप उसको मार नहीं रहे हो। आप माँ तक वो चीज, क्योंकि माँ देखो, माँ की एनर्जी अलग होती है, वो हम जैसे देखेगी नहीं, उठाएगी नहीं, पढ़ेगी नहीं। जो वो जब त्रिशूल में जाएगा तो वो ऑटोमेटिक माँ की एनर्जीज उस तक पहुंचेगी और उसको इफेक्ट करेगी। जरूरी नहीं है कि वो इंसान पछताएगा या बुरा हो जाएगा या आपको जॉब से निकाल देगा या आपको सॉरी बोलेगा। हो सकता है शायद उसका हृदय परिवर्तन हो जाए। ऐसा हुआ है मेरे क्लाइंट्स के साथ, उनका हृदय परिवर्तन हुआ है और वो पॉजिटिव हो गए। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कोर्ट केस है, कोर्ट केस में भी अगर कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है, सपोज बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का कोर्ट केस है जिसमें कोई इंसान का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है, आप उसको पेपर पे लिखो, माँ के पास छोड़ दो। आप जब साधना करते हो आप उसको पढ़ो और आप उसके साथ वो जो आपकी जो अर्जी है वो आप जब पढ़ते हो उसके बाद आप लास्ट में माँ को बोलो कि माँ मेरा ये काम हो जाए, मैं आपको नींबू की माला चढ़ाऊंगा। अगर कोर्ट केस का मैटर है कि तो नींबू की माला, शत्रु का मैटर है तो मिर्ची की माला। और दूसरे दिन या कभी भी जब आपका काम हो जाए, आप किसी भी बड़े मंदिर में जाके उनको नींबू की माला या मिर्ची की माला चढ़ा दो, का काम हो जाएगा। सो इट्स जस्ट दैट ही वाज गिविंग हर अ ग्रैटिट्यूड। दुश्मन के लिए मिर्ची की माला, जैसे आपने मिर्ची हवन का जिक्र किया था, वैसे मिर्ची की माला करनी है कि मेरे लाइफ में जितनी भी तीखी चीजें थी या तीखापन था वो निकल गया है। इसीलिए आप माँ को मिर्ची की माला चढ़ाते हैं, या फिर आप नींबू की माला तो आप जनरली हर चीज के लिए चढ़ा सकते हो। फूलों की माला बेस्ट है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी एनर्जी है जो गलत है, जो मेरी लाइफ में बहुत नेगेटिविटी कर रही है, तो आप नींबू की माला कर सकते हो। जैसे इन लॉज का प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए नींबू की माला, जॉब नहीं मिल रही है तो नींबू की माला, वो आप नींबू की माला चढ़ा दो और फिर आपका काम हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स के लिए क्या किया जाए? उनके लिए नॉर्मल साधना आप करो। आप, और अनएक्सपेक्टेड गेन्स मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे किसी और का पैसा चाहिए। हाँ मैं समझ गई। हाँ, अच्छी जॉब चाहिए, अब्रॉड जाना है, वीजा लगना है, या इतना सो एंड सो अमाउंट मंथली कमाना है, उसके लिए डेडिकेशन के साथ आप रीम श्रीम काली माताए नमः बोलिए, या रीम श्रीम कालिकायै नमः। अब कालिकायै बोलो या काली माताए बोलो, जैसे हम मम्मी बोले या मॉम बोले या माता बोले सब एक ही है, राइट? वैसे ही तो कालिकायै बोलो या कालिका माताए नमः, उसमें श्रीम लगाना है। तो 2 बार क्रीम क्रीम के बदले रीम श्रीम लगा लोगे तो वो दोनों काली माँ का मंत्र है, लक्ष्मी माँ का मंत्र है।
तो वो लक्ष्मी रूप में आपके घर पे आएंगी ओके, या लक्ष्मी रूप में आपको पूजेंगी। एक बार दोबारा से आप बोल सकते हो सो दैट। जी, ओम ह्रीम श्रीम कालिकायै नमः, ओके, ये आपको पैसे के लिए हो सकता है। तो आप दो मंत्र मैंने आपको बता दी। क्रीम ग्रीम तो सबके लिए काम करेगा, क्लीम क्लीम कामाख्या भी सबके लिए काम करेगा। तो आप अगर कामाख्या माँ से कनेक्ट करना चाहते हो तो वो मंत्र बोल दो। ओके, पैसे के लिए स्पेसिफिकली मैं दोबारा बोल देती हूँ, ओम ह्रीम श्रीम कालिकायै नमः या ओम ह्रीम श्रीम कालिका मातायै नमः। और ये हमें इसका कुछ स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक वो है कि नहीं नहीं, इतना आप करना? नॉर्मल स्विच वर्ड्स के जैसे भी चैंट कर सकते हो। जैसे स्विच वर्ड चैंट करने का एक स्पेसिफिक ये रूल होता है कि आप दिन में 20 मिनट्स कर लो। सुबह 5 मिनट, दोपहर 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, रात को 5 मिनट कर सकते हो। ओके, या आप एक साथ सुबह शाम 10-10 मिनट, या अगर आपको लगता है रात में ही टाइम मिल रहा है या अर्ली मॉर्निंग ही टाइम मिल रहा है, 20 मिनट कर लो। मिनिमम Okay. 20 मिनट है। तो अगर आपको पैसे के लिए चाहिए तो थोड़ा डेडिकेशन ज़्यादा होगा। तो आप आराम से, जैसे बोलते हैं ना कि पैसे के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, तो 20 मिनट्स ध्यान लगा के कर लो। माता रानी के सामने बैठ के करो या ट्रैवल करते करते करो, फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होने के लिए भी हमारा टाइम पूरा लगता है। डेडिकेशन होना यस जरूरी है। यस, आपने 9 दिन अगर वो कर लो और अगर 9 दिन के बाद आपके पास पैसे ना आए, कमेंट करके बताना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, हाँ, बट यू हैव टू डू इट विद डेडिकेशन। ऑल द महाविद्यास या ऑल द साधनास विल वर्क ऑन 3 थिंग्स। वन इज द फेथ, कि आपको सबसे पहले फेथ होना चाहिए। बिना फेथ के आपके लिए कुछ काम नहीं करेगा। सेकंड इज डेडिकेशन, जो आप संकल्प लेते हो, जितने टाइम का संकल्प लेते हो आपको पूरा करना है। बीच में अगर आपको अंबानी आके पैसा दे दे तो आप बंद कर दो तो नहीं चलेगा। और तीसरी, अगर बीच में अगर आपको कोई पैसा दे दे और आप बोलोगे कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है क्योंकि मेरा काम तो हो गया, तो ये सेल्फिश मोटिव से माँ काम नहीं सेल्फिश करेगी। मोटिव से नहीं और चलेगा। तीसरा है आपका ग्रैटिट्यूड। ओके, कुछ भी करो, नॉट नेसेसरी मिर्ची माला चढ़ाओ या नींबू माला चढ़ाओ। आप किसी गरीब को एक वक्त का खाना दे दो माँ काली के नाम पे, उनको जय माता दी बोल के आ जाओ, उनके सामने काली माँ का नाम लेके आ जाओ, आपका काम हो गया। काम होगा। कुछ भी करो। शुरू में आपने बोला था कि माँ काली की साधना आपने इसलिए शुरू करी क्योंकि आपके पास बहुत ब्लैक मैजिक के केसेस और ये सब कुछ उल्टी सीधी चीजें बहुत आ रही थी। तो मुझे आप सीरियसली बताना आज इशिता कि वाकई में ब्लैक मैजिक होता है या ये सिर्फ एक टर्म बना दिया है पैसा कमाने का? नहीं नहीं, होता है। आई हैव सीन पीपल बीइंग बर्बाद, लाइक कंप्लीटली बर्बाद। हाँ, सच्ची सच्ची बताया है। उसका प्रूफ है, आप मेरे पेज पे जाके रिव्यूज देखें। ओके, ऐसे क्लाइंट्स हैं जो 45 डेज तक आईसीयू में थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं इसे नहीं बचा सकता। लास्ट होप डॉक्टर ने बोल दिया था अब आप दुआ करें। वो दुआ के नाम पे वो मेरे पास आए कि आपके पास माँ कामाख्या है, मैम आप बताइए कि कितना वक्त है मेरे पापा के पास। तो मैंने बोला वक्त तो वैसे कम दिख रहा है इसमें, बट समवेयर बचाया जा सकता है, बिकॉज ये सब कोई इंसान हैंडल कर रहा है और उनके ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पापा की ये हालत हुई है। ओके, फिर मैंने उनको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, आपके पास जॉब चली गई थी, फिर धीरे धीरे वो बीमार पड़े थे। तो उन्होंने बोला हाँ। फिर मैंने बोला एक काम करो, मुझे उनका हार्ट धीरे धीरे बंद होता हुआ दिख रहा है, शो मी रिपोर्ट्स। उन्होंने जब रिपोर्ट भेजे तो मैंने उनको बताया कि मैं बचा सकती हूँ। सो फिर रिमूव द ब्लैक मैजिक, बट यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि अमावस्या का अगला दिन था और अमावस्या पे ये जो एनर्जीज होती है ना बहुत हाई होती है। दूसरे दिन सपोज उस बंदे ने कुछ कर दिया जो ब्लैक मैजिक करने वाला है, तो ये इंसान मर जाता। तो मैंने बोला आपको इमीडिएटली डिसाइड करना पड़ेगा कि ऐसी टाइम है कि अष्टमी है या अमावस्या है, तो मैं तुरंत रिचुअल कर देती हूँ। मैंने रिचुअल कर दिया, उसकी हालत 2-3 दिन के बाद स्टेबल हो गई। आज वो जिंदा है, पुणे का आदमी था वो। ही इज अलाइव, ही इज हेल्दी एंड हार्टी। और उनके थ्रू इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं क्योंकि उनकी फैमिली में दिस वाज अ मिरेकल। डॉक्टर ने फाइल में लिख के दिया था कि ये बंदा नहीं बचेगा, और उसका ब्लैक मैजिक निकालने के बाद टुडे ही इज हैप्पी, ही इज हेल्दी। वैसे क्या साइंस होते हैं ब्लैक मैजिक के कि ब्लैक मैजिक अनएक्सपेक्टेड चीजें होने लग जाएं? नहीं, आपको धीरे धीरे आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देती। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडल्टिंग जहाँ पे आपको 40 साल के बाद लगता है कि अचानक सब दुखने लगा, नहीं। वो तो एक age नेचुरल है। प्रोसेस हो गया। अननेचुरल चीजें कि आपको कभी बैक पेन नहीं था, आप बहुत हेल्दी हो, आप हर चीज अच्छी करते हो, आप अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हो, फिर भी आपको बैक पेन हो गया। और ऐसा वाला बैक पेन कि वो रिजल्ट्स में कुछ नहीं दिखा रहा है, डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ नहीं है। फिर जब डॉक्टर को कुछ नहीं मिलता ना, तो वो उसको आर्थराइटिस का नाम दे देते हैं या लचक का नाम दे देते हैं कि कोई नहीं, आप तो बाइक चलाते हो तो आपको लचक हो गई, स्ट्रेस हो या गया होगा, हाँ stress है। बस या मसल क्रैम्प है, ऐसा कुछ है। बट कितना भी कर लो और वो जाता ही नहीं है। अगर मसल क्रैम्प है तो 2-3 महीने में तो ठीक होना चाहिए ना। और धीरे धीरे आपके बॉडी का जो बैक वाला हिस्सा है, जैसे कि शोल्डर है, बैक नेक है, लोअर बैक है, काफ है, वो सारी चीजें जकड़ने लगेंगी।
आपको फील होगा आपके आसपास, जैसे मैंने आपको बोला था, आप साधना करोगे तो आपको एक अदृश्य शक्ति दिखाई देगी। अगर ब्लैक मैजिक होगा तो आपको एक अदृश्य काली शक्ति दिखाई देगी, या आपको महसूस होगा कि there's समथिंग नेगेटिव अराउंड मी, कुछ सही नहीं चल रहा है, बॉस के साथ भी झगड़ा हो गया, बीवी के साथ भी झगड़ा हो गया, बच्चों के साथ भी नहीं बन रही है, पैसे भी नहीं आ रहे हैं, हेल्थ भी सही नहीं है। अगर हर तरीके से आप परेशान हो तो वो गलत है। अगर आपके ग्रह आपको नड़ते हैं तो शायद पैसे में नड़ेंगे, शायद कुछ कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको सिर्फ शारीरिक बीमारियां देके जाते हैं। पर बीवी के साथ भी झगड़ा हो रहा है, बॉस के साथ भी झगड़ा हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, तो उसका मतलब है कि somebody who is controlling you। तो वो साइन है, और फील काफी लोगों को फील हो जाता है जब ब्लैक मैजिक होता है। मुझे लोग देख के बोलते हैं कि मैम, अभी कल ही एक क्लाइंट ने बोला था कि मैम मेरे घर में इतनी नेगेटिव एनर्जीज थी ना, आपके बारे में मैंने बहुत टाइम से सुना है, बट कल मैंने जब आपको देखा ना, तब मुझे ऐसे लगा कि आप ही मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हो। मैंने बोला थैंक यू अगर आपको ऐसे लगा तो, बट वो शायद माँ का इंडिकेशन था आपके लिए, क्योंकि उनको पता है मेरे घर पे माँ है। तो मैंने बोला वो माँ का इंडिकेशन था कि बेटा इसके थ्रू तू मेरे पास आ, मैं तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करती। समवेयर यू नो, मे बी शायद रात में उन्होंने प्रे किया होगा, माँ के पास रोई होंगी, जो भी है। सो आपको इंट्यूशंस भी आएंगे कि यू नो समवेयर यू विल गेट पुल्ड टुवर्ड्स दीज पीपल जो ब्लैक मैजिक निकालते हैं, या ऐसे लोग जो बोलते हैं कि हम ब्लैक मैजिक निकालते हैं। आपके दिमाग में थॉट आएगा कि मेरे साथ जो हो रहा है शायद वो ये तो नहीं है। अगर आपने सब चीजें ट्राई कर लिया है तो ये भी ट्राई कर लो, माइट एज वेल इट विल वर्क, एंड इट वर्क्स फॉर एवरी क्लाइंट ऑफ माइन, इट वर्क्स। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैम क्या गारंटी है ये करने के बाद वापस नहीं होगा। तो मैं बोलती हूँ मैं कवच दे रही हूँ आपको कि आपने सपोज अगर आपकी बॉडी में कोई बीमारी थी और आपने वो बीमारी निकलवा ली, वो बीमारी किस चीज की वजह से हुई थी आपको पता चल गया, अगर आपने वो प्रिकॉशंस लिया, उसी तरीके से मैं आपको शील्ड दे रही हूँ, कवच दे रही हूँ। और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ जब तक आप जिंदा हो, आप उस कवच को अपने पास रखते हो, आपको दोबारा ब्लैक मैजिक नहीं होगा। ब्लैक मैजिक तो दूर की बात है, आपको नजर भी नहीं लगेगी। जैसे बोलते हैं ना, बाल भी बाका नहीं होगा। तो कभी कहीं अच्छे कपड़े पहन के चले गए और आपको नजर लग गई, वो भी नहीं होगा। अच्छा, जो होगा नेचुरली, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, आपने उल्टा पुल्टा खा लिया तो बात अलग है, बट नजर नहीं लगेगी। एंड मैं ये गारंटी सबको देती हूँ जो भी क्लाइंट्स आते हैं, इवन बाहर के क्लाइंट्स जो अब्रॉड से हो, कि आप निकलवा लो। अगर आपको लगता है कि आपने इसके बाद कंसीव नहीं किया, या आपके पति ठीक नहीं हुए, या आपके बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, तो मैं आपको दोबारा सारी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट करके दूंगी। अच्छा, मेरा नाम गूगल पे है, हर जगह पे है, आप आ जाओ मेरे घर पे, मेरा एड्रेस गूगल पे है। अगर आप मुंबई में माँ कामाख्या टेम्पल ढूंढो तो आपको मिल जाएगा, अच्छा। मेरा एड्रेस भी है वहां पे, आप आ सकते हो मेरे घर पे। मैं कभी कोई चीज गुप्त नहीं रखती। घर पे कुछ सिंपल टेस्ट होता है इसका? घर पे टेस्ट होता है ना। आप अगर घर पे फिटकरी रखते हो और उस फिटकरी को दूसरे दिन जलाओ और उसका जो शेप बने, मतलब उसका एक प्रोसीजर है। जैसे आपने रात को मिट्टी के दिए में आपके घर में फिटकरी छोड़ देनी है, ठीक है। दूसरे दिन घर में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, 4 लौंग उसके अंदर डालो, बिकॉज वी नीड टू चेक द एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। उसके नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के आप उसके अंदर कपूर डालो और उसको जला दो, क्योंकि फिटकरी ऐसे नहीं जलेगी, आपको कैम्फर उसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर उसमें शेप्स दिखेंगे। अगर आप 4-5 बार करोगे ना, साधक है ना, तो उनको जल्दी दिख जाता है आपको शायद, क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसे भी देखा है बहुत क्लियर शेप्स विजिबल होते हैं। लोग सामने से आके बोलते हैं कि मैम उसमें बर्ड दिख रहा है, उसमें एनिमल दिख रहा है, उसमें फ्लावर शेप दिख रहा है, या कुछ और शेप दिख रहा है। उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से तरह का ब्लैक मैजिक किया गया है। And every symbol has a different meaning. Okay. If it is an animal, it's a different meaning. If it's a fish, it's a different meaning. If it's a snake, it's a different meaning. कभी कभी डॉग या रैट जैसा भी दिखता है, so it's a different meaning. कभी स्कल दिखता है छोटू सा, तो it's a different meaning. उसके ऊपर से हम फाइंड आउट करते हैं, हम आपको बताते हैं कि निकालने का प्रोसेस क्या है, उसमें कितना खर्चा आएगा, और उसके बाद हम निकलवा सकते हो। तो मुझे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं उनको बोलती हूँ मैं कार्ड में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो कार्ड में आप देखते हो ना, लोग बोलेंगे अरे मैम तो यही बोल रही है कि ब्लैक मैजिक है, मैम तो खर्चा करवाती है। बहुत सारे लोग बिकॉज यू आर कमिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप खुद अपने घर पे रिचुअल करो, आपकी एनर्जी आप मुझे ला के दिखाओ। मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया। हाँ, उसमें जो शेप्स दिखेंगे मैं आपको जूम करके दिखाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, आपने फोटो भेजी है, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, उसमें ये शेप बन रहा है, मैं दिखाऊंगी। और थर्ड बात, अगर आपको फेथ है तो करवाओ। मैंने तो आपको नहीं बुलाया था, आपको विश्वास है, आपको लग रहा है कि यस एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने फेथ, डेडिकेशन, ग्रेटिट्यूड बोला, वो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मैं उनको बोलती हूँ मैं माँ नहीं हूँ, बट मैं माँ के थ्रू काम करवाती हूँ। तो यहाँ पे फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मिथ्स हैं जो मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। क्या शमशान में जब हम लोग जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि भाई जब वापस आओ तो आपका नहाना जरूरी है, वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले तो वहां पे कौन सी शक्ति है, क्या है, आपको नहीं पता। Okay. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, शमशान से आप कोई शक्ति लेके आ जाते हो अपने साथ। अगर आप नहा लेते हो, अगर आप सॉल्ट वाटर से नहा लेते हो तो सब कुछ निकल जाएगा। ओके तो ये बहुत जरूरी है। ओके। और काली पूजा सिर्फ रात में करनी चाहिए? जी, रात में ही करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी सबसे हाई होती हैं। और ये जो हम लोग मंत्र आजकल ऑनलाइन देख के पढ़ के साधना शुरू कर देते हैं, करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको किस मंत्र का क्या शक्ति है नहीं पता, इसीलिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ओके। और ये जो हम काली मंदिर में या काल भैरव के ऊपर शराब चढ़ाते हैं, क्या वो पाप है? नहीं, वो पाप नहीं है, क्योंकि शराब की प्रथा हमारे मंदिरों में या हिंदुइज्म में सालों से चली आई है। ओके उसका भी एक महत्व है। तो मैं खुद चढ़ाती हूँ मसानी मेलडी को और कामाख्या माँ को, उसमें कुछ गलत नहीं है। और जो ब्लैक मैजिक है वो सिर्फ गरीब तबके में या बैकवर्ड क्लासेस में ही होता है? नहीं नहीं, पैसे वालों में, बड़े बड़े बोलते हैं ना, इंडस्ट्रियलिस्ट में, सेलिब्रिटीज में। मेरे पास जितने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं सब ब्लैक मैजिक वाले ही हैं। अच्छा। उसमें बहुत होता है। इनफैक्ट ब्लैक मैजिक उनमें ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक मैजिक करवाने में और निकालने में बहुत पैसे लगते हैं। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच आने के लिए और Most ये welcome. सब हमें बातें बताने के लिए। जी, होपफुली मेरे ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। ये एपिसोड देख के हम लोगों ने माँ काली के ऊपर माँ काली स्पेशल ये रिकॉर्ड किया है आपके लिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इशिता तक ज़रूर पहुंचा दूंगा वो सवाल। तो हम लोग अब तो यूट्यूब पे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, कर सकते तो आप हैं। भी वो कमेंट देख पाएंगे और हो सका तो इशिता जवाब भी देगी। ठीक है, बाकी देखते रहिए तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।